नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग नया टॉपिक डिफरेंशिएशन पर चर्चा शुरू करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स लगभग इसी पर टिकी हुई है। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप लोगों की अच्छी खासी पकड़ इस टॉपिक पर बन सके। तो आइए शुरू करते हैं। जब कोई भी इस तरह का नया टॉपिक शुरू होता है तो यूजुअली हमारे मन में दो तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि ये है क्या, व्हाट इज। दूसरा प्रश्न ये होता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए देखते हैं। व्हाट इज के उत्तर में सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व। इसको हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसको हम लोग dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको f डैश एक्स भी कहते हैं और कभी कभी y डैश भी कहते हैं। अब आया कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो कई बार कर्व जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है, उसके डिफरेंट नेचर्स होते हैं। तो किस पॉइंट पे क्या नेचर है कर्व का, उस नेचर को पढ़ने के लिए हमको उसके स्लोप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्लोप को यदि हम जान गए तो उस पॉइंट पे उस कर्व की नेचर को हम समझ सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है पॉइंट पर स्लोप के कर्व, किसी भी कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप को निकालने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कई बार कि हम लोगों को काफ़ी की डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे एक फर्म के लिए क्या एक की डिसीजन क्या हो सकता है, कितना प्रोडक्शन किया जाए, कितने लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। उसी तरह से गवर्नमेंट के लिए डिसीजन हो सकता है कि एक शहर में कितने स्कूल खोले जाएं, एक हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इस तरह के कुछ की डिसीजन सबको लेने पड़ते हैं। तो उन की डिसीजन को लेने में हमारे कर्व की नेचर, कर्व पर एक पॉइंट का बिहेवियर पर और उस पॉइंट पर यदि हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमको इसमें काफ़ी सहूलियत होती है। इसके लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी कर्व का या उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। आइए उन रूल्स को देखते हैं क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है हमारा, रूल 1। मान लीजिए हमारा फंक्शन है hx करके कोई फंक्शन है जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है। इफ hx इज इक्वल्स टू c, c का मतलब होता है कांस्टेंट, तो h डैश x, हम लोगों ने यहाँ f डैश x लिखा ना, वही h डैश x, h डैश x की वैल्यू 0 हो जाती है। उसी तरह से रूल नंबर 2, इफ hx इज इक्वल्स टू c इंटू एफ एक्स दिया है तो हमको h डैश एक्स निकालना है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। h डैश एक्स का मतलब होता है कि हमको डिफरेंशिएट करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, c इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहीं पे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं या फिर बाद में एक बार में देखेंगे। पहले रूल्स एक बार देख लिया जाए। नंबर 3, if hx is equals to fx plus gx, तो h डैश x कितना होगा, f डैश x plus g डैश x। रूल नंबर 4, if hx is equals to fx माइनस gx, तो h डैश x कितना होगा, f डैश x माइनस g डैश x। ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और एक फार्मूला है हमारा जो सबसे बेसिक फार्मूला है और हमारे बिगिनर सीरीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है। आइए उस फार्मूला को देखते हैं। सपोज एक हमारे पास एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n दिया हुआ है और कहता है कि हमको इसको डिफरेंशिएट करना है
तो इसकी वैल्यू होती है nx की पावर n-1। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट तो कर दिए, चलो ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि dy में dx से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। ये dy बाई डी एक्स अपने आप में कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इसका ये मतलब नहीं निकाल लीजिएगा कि dy में हम dx से भाग दे रहे हैं, ये गलती कहीं मत कीजिएगा। एक बच्चे ने ये मुझसे पूछा था, इसलिए ये मेरे दिमाग में ये बात आई और ये हमने आप लोगों से डिस्कस कर दी। यदि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है और अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसकी वैल्यू nx इंटू nx की पावर n-1 आएगी। सपोज कीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स या y डैश लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। कितना हो जाएगा, n बाहर आएगा, 3x 3-1 कितना होगा 2, 3x स्क्वायर। अब एक मान लीजिए ये एक कांस्टेंट दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू मान लीजिए 3 दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 2 हो गया, सॉरी रूल नंबर 2। मान लीजिए यहाँ पे 4x क्यूब होता तो कितना होता, 3 4 12, 12x स्क्वायर हो जाता। रूल नंबर 3 जल्दी से देख लेते हैं। कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 2 8 ज़ा 16x। अब उसी तरह से अगर यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ भी माइनस हो जाता। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ये तो चलिए सीधी सीधी पावर्स दी हुई है। अगर दिया है y इज इक्वल्स टू इस तरह से चीज़ मान लीजिए दी हुई है, तो ये कुछ भी नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2। अब ये n हो गया, तो y डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n बाहर आएगा 1/2 इंटू एक्स, फिर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। अभी ऊपर में माइनस है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, नीचे लाके पॉजिटिव कर दिया। और इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -3 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/x क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं, इसको इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -3 लिख सकते हैं। अब ये -3 बाहर आएगा, फिर -3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स की पावर -4 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन एक्स की पावर 4। इस तरह से हम करते हैं कभी भी डिफरेंशिएशन। ये हमारा सबसे पहला फार्मूला होता है और इसी की हमको लगभग पूरे इकोनॉमिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ लॉग फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम लोग आगे देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे। इसी पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स उसमें करते क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो एक हो गया f डैश एक्स, हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा, हम फर्दर जो रिजल्ट आया हम उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक रिजल्ट आया, इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हमारा f डैश एक्स है, इसको f डबल डैश एक्स कर देंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 9 18x प्लस 16। इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसको एक बार हम और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, f3x भी लिख सकते हैं, या f3 टाइम्स डैश x भी लिख सकते हैं। इसको फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो 18x का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से भी करते हैं। इसको एक बार और कर दिया, f4x कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0, ठीक है।
तो डिफरेंशिएशन की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके और भी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसका किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से खूब शेयर करें ताकि वे लोग भी इस तरह के वीडियोस का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।